तो एक्सरसाइज हम 3.1 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से या 3.2 में से। ये हमारा इजीएस्ट एक्सरसाइज में से एक है, बट इसको करना आवश्यक है क्योंकि ये बेस है अगली एक्सरसाइजेस का। अब इसको करने के लिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है ए जिसके अंदर इसके अवयव स्मॉल ए से प्रदर्शित किए आई जे और 2x4 की एक मैट्रिक्स है। 2x4 यानी इसमें 2 तो होंगी रोज और 4 होंगे कॉलम। तो इसमें अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या क्या होती है यानी n इंटू m के बराबर। यहां पर दे रखा है कितना, n की वैल्यू 2 और ये कितनी दे रखी है 4, तो 2x4 यानी 8। तो इस वाली संख्या के अंदर जैसे सपोज करते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, समझाने के लिए। जैसे 2 तो इसमें क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, तो 2 रो, एक इधर और एक दूसरी तरफ, और 4 एलिमेंट यानी A11, A12, A13 और A14, इधर A21, A22, A23 और A24, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिला के कितने एलिमेंट हो गए 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। ये आपको एग्जाम में नहीं शो करना है। अब 4x4 का एक इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक जो विकर्ण होता है डायगोनल, केवल उसमें क्या होना चाहिए 1, जिसको अपन 1 लिखते हैं, केवल वो होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 4x4 की यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे तो 4 तो उसमें रो होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। सबसे पहले 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो यहां पे ये जो डायगोनल दे रखा है, इस पूरे डायगोनल के अंदर केवल क्या आ गया 1, यानी इसका जो विकर्ण है उसमें यूनिटी आ गई, केवल 1। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए 0। अब ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, जिसमें एक ये वाली टर्म दे रखी है k+4 -1 3 और k-6। ये किसके इक्वल दे रखी है, ये ध्यान देंगे हम। यहां पर ये क्या दे रखी है, दोनों इक्वल है, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल है। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो राशियां, दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वलेंट है यानी उनकी वैल्यूज बराबर है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ईच एलिमेंट बराबर होंगे, यानी ये वाला जो एलिमेंट होगा ये इस एलिमेंट के बराबर होगा। यानी इधर की, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि A11 जो है वो B11 के बराबर होगा। अगर ये A इसके एलिमेंट हो और B इसका एलिमेंट है, तो A11 किसके बराबर होगा, B11 के। तो अपन लिखेंगे सिंस, चूंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों के अवयव आपस संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो दोनों के संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इधर अगर ये 1 1 पे है तो इधर भी 1 1 पे, इधर 1 2 पे तो इधर भी 1 2 पे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पर k+4 किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो हम लिख सकते हैं कि A11 जो है वो B11 के इक्वल हो जाएगा, यानी इधर A11 क्या दे रखा है हमको, k+4, और इधर क्या दे रखा है B11 a। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ये यहां पर एक k की टर्म आ रही है, यानी ये क्या है A22, सेकेंड रो और कॉलम भी सेकेंड, तो क्या हो गया A22। इसलिए हमने यहां पे बताया A11 जो है वो B11 के बराबर है। और दूसरा हम यहां पे लिख देते हैं कि जो A22 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, B22 के। तो k-6 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसका ये वाला ले रहे हैं तो इधर भी -4 हम
चूज करेंगे। तो k की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 4 यानी 2। ये k की वैल्यू 2 जो है ये पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग k इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, k प्लस 4, तो k के प्लेस पे हमको रखना है 2, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6। तो हमारे पास जो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स का क्रम ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अवयव यानी एलिमेंट्स, तो इस मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होती है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो ये बता रखा है कि 6 अवयव होंगे। तो 6 अवयव कैसे निकलते हैं या एलिमेंट्स कैसे होते हैं, n क्रॉस m की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू दे रखी है ये इस बार हमको दे रखी है, तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है, चूंकि सिंस वी हैव गिवन दैट n क्रॉस m इज इक्वल्स टू 6, n क्रॉस m की वैल्यू 6 है, तो अब 6 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो या तो आता है 1 क्रॉस 6, एक क्रम तो ये हो सकता है, तो हमारे पास क्या आएगा 6, या क्या हो सकता है 6 क्रॉस 1, तो भी हमको मिलेगा 6, या हो सकता है 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 किया तो भी आंसर आएगा 6, और 3 क्रॉस 2 करेंगे तो भी आंसर आएगा 6। अब यहां पर क्या होगा, जब हम ये क्रम लेते हैं यानी ये वाला सीक्वेंस लेते हैं तो ये क्या होगा रो यानी पंक्तियां, जब ये वाला सीक्वेंस लेंगे तो 6 क्या होगी पंक्तियां यानी रोज होंगी, यहां पर 2 रोज होंगी, यहां 3 रोज होंगी, तो ये 4 पैटर्न हम बता सकते हैं जिसके अंदर अवयवों की संख्या हमें 6 प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है कि 2 क्रॉस 2 क्रम का यानी इस सीक्वेंस का हमको एक मैट्रिक्स या अवयव निकालना है जिसकी परिभाषा हमको इस प्रकार से दे रखी है, यानी ए जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार डिफाइन है। तो यहां पर 2 क्रॉस 2 की हमको फाइंड आउट करनी है, 2 क्रॉस 2 यानी अगर ए हमको 2 क्रॉस 2 की फाइंड आउट करनी होगी तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा एक तो a11, एक होगा a12, एक होगा a21 और एक होगा a22, यानी 2 ही रो होनी चाहिए और 2 ही उसमें क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए, तो हमारे पास उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। तो अब इन चारों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी अगर हमको पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है इसका, ये हमको गिवन है इस प्रकार से aij, यानी ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है कि प्रत्येक एलिमेंट इस प्रकार से परिभाषित है। अब हमको फाइंड आउट करना है a11 यानी i के प्लेस पे भी हमको 1 रखना है और j के प्लेस पे भी 1 पुट करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a11 की वैल्यू, तो यहां पर 1 और 1 पुट करेंगे तो i जहां भी है वहां पर हमको 1 पुट करना है और j के प्लेस पे भी 1 पुट करना है, तो यानी यहां भी दोनों प्लेस पे हम 1 1 पुट करेंगे। तो जब यहां पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 होगा 2 माइनस का 1 अपॉन में 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस का 1 यानी 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन में 4, तो a11 की वैल्यू आ गई 1/4। इसी प्रकार हम निकालेंगे a12 की वैल्यू। अब a12 की वैल्यू यानी i की वैल्यू तो 1 और j की वैल्यू 2, तो i की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पे, 2 इंटू 1 2 माइनस j की वैल्यू भी हमको पुट करनी है 2, तो यहां पे 2 पुट करते हैं 2 माइनस 2 यानी ऊपर बनेगा 0, नीचे कुछ भी आंसर 0 ही आएगा। 3 को 1 से किया 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, ऊपर 0, आंसर हमारा क्या मिलेगा हमको 0। थर्ड है 2 1 यानी i के प्लेस पे हमको पुट करना है 2 और j के प्लेस पे 1, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस का j यानी हमको j के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो यहां पे पुट करेंगे 1 अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 अपॉन 7, और चौथा हमको फाइंड आउट करना है a22 यानी i और j दोनों के प्लेस पे हमको 2 पुट करना है, तो यहां पुट करेंगे 2 2 2 जा 4 माइनस का यहां पे 2 अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी यहां पे 2 6 प्लस 2 हो गया 8 यानी 1/4। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, इनको अपन मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में लिख देते हैं। तो यहां पर a की जो वैल्यू होगी ये आएगी 1/4 0 3/7 और 1/4।
और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमको ये पूछा था 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ पे भी रो और कॉलम 2 ही हैं, और जो हमको डिफाइन की थी इसकी डेफिनेशन, उसके अंदर हमने आई और जे की वैल्यूज पुट कर दी, बस फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है 5th का, उसके अंदर भी हमको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं, यानी ए आई जे की वैल्यू, ये इस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से परिभाषित है, इसके जो अवयव हैं वो इस परिभाषा से पहचाने जाते हैं। तो हमको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 की बनानी है। तो वैसे ही a11, a12, a21 और a22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करते हैं 1 1, यानी आई के प्लेस पे भी 1 और जे के प्लेस पे 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। फिर फाइंड आउट करेंगे हम a12, a12 के अंदर यानी यहां पर तो रखना है 1 और यहां पे रखना है 2, तो 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2i, i यानी 1 तो 2, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2। थर्ड जो है इसके अंदर वो अपन को निकालना है a21, यानी यहां पे पुट करेंगे 2, यहां पे पुट करेंगे 1, तो 2 प्लस 2 1 जा 2 और इसका स्क्वायर अपॉन में 2i, i के प्लेस पे हमको रखना है 2, 2 2 जा 4, यानी यहां पे 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 4, यानी आंसर आएगा यहां पे 4। अब फोर्थ हमको निकालना है यहां पर a22, यानी i और j दोनों के प्लेस पे हमको 2 2 पुट करना है। तो यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे 2 किया, 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2i, 2 2 जा वापस से 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 से 9 टाइम्स ये कट हो जाएगा। तो हमारी जो रिक्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि 2 क्रॉस 2 की बनेगी, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, a11 यानी 9/2, तो यहां पे हम लिखेंगे 9/2, a12 यानी 25 अपॉन 2, फिर लिखेंगे a21 यानी 4 और a22 यानी 9। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है हमको aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। तो 2 क्रॉस 2 का बनाना है तो ये तो और भी ज्यादा आसान है। यहां पर फिर से वो चारों वैल्यू निकालेंगे, a11 यानी i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे भी 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 1। अगली वैल्यू है a12, यानी यहां पे पुट करेंगे 1, तो 2 1 जा 2 माइनस यहां पे पुट करेंगे 2, 3 2 जा 6, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा माइनस का 4। अब हम लिखेंगे a21, यहां पे रखेंगे 2, 2 2 जा 4 और यहां पे पुट करेंगे 1, 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1। अब हमारे पास आएगा a22, a22 यानी यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 2। तो ये चारों जो टर्म है उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में लिखते हैं। मैट्रिक्स होगा यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 4, 1 और माइनस का 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है जिसमें हमको 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है और उसकी जो एलिमेंट्स है उनकी डेफिनेशन किस प्रकार दे रखी है कि 1/2 मॉड्यूलस के अंदर 2i माइनस 3j। मॉड्यूलस का मतलब कोई भी नंबर अगर यहाँ पे होगा तो वो हमेशा उसका जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर भी हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनना, यानी अगर a2 क्रॉस 3 हम बनाए तो रो कितनी होगी 2 और कॉलम कितने होंगे 3। तो हमको रो तो ऐसे 1 और 2 बनानी है और कॉलम बनाने 3। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे a, तीनों प्लेस पे हम a पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 2 तो रो और 3 कॉलम। अब ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड और ये सेकंड। अब ये जो कॉलम फर्स्ट है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है तो सेकंड और ये थर्ड है तो थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमको ये बन गई, तो इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम पुट करते हैं। सबसे पहले a11 यानी यहां पुट किया 1 1, 1/2 एज इट इज, 2 into 1 2 माइनस 3 into 1 3, तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस का 1। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट ये मॉड्यूलस के अंदर माइनस का 1, तो माइनस के 1 जब इस मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो बनेगा प्लस का 1, प्लस के 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2।
अब लिखेंगे हम A12, यानी इस I के प्लेस पे हमको लिखना है 1, तो 1/2 तो एज इट इज यहां पे पुट किया 1, 2 1 जा 2 माइनस J के प्लेस पे हमको पुट करना है 2, 3 2 जा 6, तो 6 सब्ट्रैक्ट किया 2 में से तो आएगा माइनस का 4, तो 1/2 माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 आंसर आएगा 2। ठीक है, अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A13 की, A13 यानी इसकी। तो यहां पर I के प्लेस पे हमको पुट करना है 1, 2 1 जा 2 माइनस का 3, 3 3 जा 9, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 7, और वो भी यहां एक बार लिख देते हैं माइनस का 7, इसको मॉड्यूलस के बाहर निकालेंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा, तो 7/2। अब ये तो 3 निकल गए, अब सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पे सबसे पहले है A21, तो I के प्लेस पे हमको पुट करना है 2, तो 1/2 मॉड्यूलस 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, क्योंकि J के प्लेस पे इस बार हमको 1 पुट करना था, तो 4 माइनस 3 हो गया 1, 1/2 आंसर आ गया 1। फिर लिखेंगे A22 यानी 1/2, दोनों प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 2 2 जा 4, तो यहां पे आया 4, और यहां पे 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 4 यानी माइनस का 2, तो माइनस का 2 बाहर आके क्या बनाएगा प्लस का 2, क्योंकि मॉड्यूलस है इसलिए, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये तो आएगा प्लस का 2 अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1। और तीसरा जो है A23 यानी I के प्लेस पे हमको पुट करना है 2, तो यहां पे हम पुट करेंगे 2, 1/2 2 2 जा 4 माइनस का 3 इंटू J के प्लेस पे हम पुट करना है 3, तो 3 3 3 जा 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 5, क्योंकि 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 5/2 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मॉड्यूलस से बाहर जैसे माइनस का 5 आया तो प्लस का 5, तो आंसर आएगा 5/2। तो रिक्वायर्ड जो हमको मैट्रिक्स है या आव्यूह है जो हमको चाहिए वो किस प्रकार से बनेगी, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 1/2 2 और 7/2। यहां पे 1/2 1 और 5/2, ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बन गई, जिसके अंदर 2 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, यानी 2 तो कॉलम, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके अंदर हमको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों की जो साइज है वो सेम है, यानी 3 तो इसमें रो है और 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3 की हमको दे रखी है। ठीक है, और पूछा है A और B की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो यानी कहने का मतलब है अगर 2 मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखी है, यानी अगर ये इक्वल है और सेम साइज के, तो इसका मतलब इनके जो एलिमेंट्स या अवयव होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम इसमें एक लाइन लिखेंगे, सिंस both the matrix are equal to each other, so corresponding elements will be equal. Since both the matrices are equal to each other, क्योंकि दोनों जो सारणी ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है वो इक्वल एक दूसरे के हैं, अगर सेम आकार की है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। हिंदी भाषा में हम लिखेंगे कि यदि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है तो इस स्थिति के अंदर दोनों के संगत अवयव, ये सारे संगत अवयव, संगत मतलब अगर इसका मैं 1 1 लेता हूं तो इसका भी मुझे 1 1 लेना पड़ेगा, इसका मैं अगर 2 3 ये 2 3 2 लेता हूं तो इसका भी मेरे को 3 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते संगत अवयव या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
तो अब ये दोनों बराबर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर होंगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको मैं लेट करता हूं a और इसको लेट करता हूं b। तो a11 जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, b11 के। तो a11 यानी a प्लस b। तो हम यहां पे लिखेंगे a प्लस b। a प्लस बी दे रखा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा हमारे पास क्या है, ए बी, ये वाला, क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बस इसका यूज करेंगे। यहां पर दे रखा है ए बी इक्वल टू 8, तो सेकेंड इक्वेशन, तो ये मतलब प्लेस कौन सा है, सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का, यानी a22। तो a22 किसके इक्वल हो जाएगा, b22 के। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, जो दे रखा है हमको 8 के। ठीक है, अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं b की। यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो a को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 6 माइनस a। तो इसको इक्वेशन नाम दे देते इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a या b, दोनों जो भी इच्छा हो, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो b उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमने लिखी 6 माइनस b, यहां पर ये a की वैल्यू। अब साथ में हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये एक तरह की द्विघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो b स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6b जो है वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 8 तो है ही हमारे पास। तो इनको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया 8b स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8b स्क्वायर है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 6b। तो ऐसे नंबर है 4 और 2। तो यहां पर हमने लिखा b स्क्वायर माइनस का 4b माइनस का 2b प्लस का 8। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं b को, तो यहां पर हमारे पास बचेगा b माइनस 4, और यहां भी माइनस का 2 अगर कॉमन लें तो अंदर बचेगा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स क्या बनेंगी, b माइनस 2, एक तो ये वाली, और एक बनेगी b माइनस 4। तो b माइनस 2 और b माइनस 4 को 0 के इक्वलेंट अगर पुट करते हैं तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। b माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म बनेगी b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या हो गया, 2, और b इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो ये b और की दो वैल्यूज 2 और 4 वो या तो इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं या इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, तो यहां पे रखते हैं। देखिए b की जो वैल्यू है वो एक बार रखी 2, b इक्वल टू 2 एट b इक्वल टू 2, यानी b का मान 2 रखने पर। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4, और एट b इक्वल टू 4। तो यानी यहां पर b की वैल्यू 4 पुट करते हैं, a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 माइनस 4 यानी 2। तो a की भी ये दो वैल्यू मिलेगी, 2 और 4, और b की भी हमारे पास ये की वैल्यू मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, बस वेरिएबल यहां पर हमारे पास 4 है, वहां पर a और b ही थे। तो इस इक्वेशन को भी वैसे, इन क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान है, यहां लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल है क्योंकि इज इक्वल्स टू का सिंबल है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स समान है, अतः संगत अवयव बराबर होंगे। अतः संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे। संगत अवयव जैसा बताया कि अगर यहां पे हम ये a11 लेते हैं तो इधर का भी b11 लेना पड़ेगा, इसलिए a11 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b11 के। तो सबसे पहले हमारे पास 2x जो है वो बराबर हो जाएगा 4 के।
तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2। तो ये बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार देखते हैं कौन सा इजी रहेगा हमारे लिए, ये वाला। ये जो है 2 1 यानी a21 किसके बराबर हो जाएगा, b21 के। ठीक है, तो यहां पर क्या है, माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस का x प्लस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2, तो हम यहां पे पुट करते हैं माइनस तो ऑलरेडी हमारे पास है और x के प्लेस पे 2, इधर आ गया z, इधर है माइनस का 4, ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4, z की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4 और ये प्लस का 2, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आया माइनस का 2, तो z की वैल्यू हमारे पास बनी माइनस का 2। ठीक है, तो z और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की, यहां से ये है a12, तो a12 लिखेंगे यहां पे, a12 किसके बराबर हो जाएगा b12 के, यानी ये वाली टर्म इसके बराबर है, तो 3x प्लस y, 3x प्लस का y वो किसके बराबर है 5 के, 5 के बराबर हो गया। अब यहां पर x की वैल्यू हम हमारे पास 2 है तो ये 2 पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस का y इज इक्वल्स टू 5, तो 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 5, तो आंसर आएगा माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, अब ये हमारे पास x y z की तीनों की वैल्यू आ गई, तो अब यहां से हम p की वैल्यू निकालते हैं। p की वैल्यू के लिए a22 को इक्वल करेंगे b22 के, तो यहां पे लिखेंगे a22 इज इक्वल्स टू b22, तो यहां पे वैल्यू क्या बनी हमारे पास 3y माइनस का 2p इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो यहां पे y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 3, इधर है माइनस का 2p इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 उधर शिफ्ट करेंगे या यहीं से कट कर देते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बनेगा माइनस का 2p इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो ये चारों वैल्यूज हमको मिल गई, बस यही आंसर था। x की वैल्यू 2, z की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1 और p की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है कि A एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 2 क्रॉस 3 है और यहां पर भी 2 क्रॉस 3 है। अब ये कह रहा है कि स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की ऐसी कौन सी वैल्यूज हो जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो जाए बराबर हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ स्मॉल a b c द मैट्रिक्स a एंड b विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी ये एक दोनों के आपस में इक्वल हो जाए। तो हम सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वही लिखते हैं कि a किसके इक्वल है b के, तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं, तो यानी हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी a - 2, यहां बनेगी 3 और यहां बनेगी 2c, इधर आएगा 12c, इधर बनेगा b + 2 और यहां पे टर्म बनेगी bc। ये किसके इक्वलेंट है, ये इस वाली मैट्रिक्स के, यहां पर b c और 6, यहां पर बनेगा 6b, यहां a और यहां पर बनेगा 3b, तो ये एक दूसरे के इक्वलेंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है तो वही लाइन लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर लिखी थी कि इनके संगत अवयव या कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां पर इन सभी को मतलब अगर ये लेंगे तो इधर वाला ये, तो सबसे इजीएस्ट जो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे वो दिख रहा है C वाला, यहां पर C है और ये किसके बराबर है 3 के बराबर। तो लिखते हैं, वही लाइन आपको लिखनी है, वापस मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने बताया। इसमें ये लिखेंगे कि सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है, अतः संगत अवयव जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट यानी ये A, इसको मैं नाम देता हूं A12, और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारे पास B12, A12 B12 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया C, तो पहली वैल्यू तो हमारे पास सीधी डायरेक्ट आ गई कि C की वैल्यू 3 है। अब देखते हैं दूसरा, यहां पर एक है इस पर ये 12C,
12C बराबर है 6B के। तो ये जो पार्ट है इसको नाम देंगे हम A21 और ये है B21। A21 B21 के बराबर है, यानी 12C इज इक्वल्स टू 6B। तो 12 से 6 कट गया 2 टाइम्स 2C, C की वैल्यू हमारे पास 3, 3 2 6, तो यहां पर B की वैल्यू क्या आई C। यहां पर हमने C की इस C के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमने आंसर निकाल रखा था पहले, C की वैल्यू 3 है तो 3 यहां पे पुट की, 3 2 6, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 6। अब तीसरी वैल्यू हमको निकालनी है A की, तो बस सिंपल है, ये वाला देखते हैं हम। फर्स्ट जो है A11, यानी A11 जो होगी वो इक्वल होगा B11 के। तो A11 हमारे पास क्या है A-2 और ये B के इक्वल है, B की वैल्यू क्या है 6, तो A की वैल्यू माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 6 + 2 यानी 8। तो A की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगी 8। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 3 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है।